हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं कि ध्यान के समान अब तक कोई दूसरी व्यवस्था खड़ी नहीं हुई है। जो आपके ऊपर पहाड़ के समान पाप का ढेर है, जिस पाप के चलते कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी नरक, कभी स्वर्ग में जो आप चक्कर लगा रहे हैं, इसी को 84 चक्कर कहते हैं। अगर ये चक्कर को बंद करना अगर चाहते हैं तो एकमात्र ध्यान है। दूसरी अब तक कोई व्यवस्था खड़ी नहीं हुई है ध्यान छोड़कर। और मनुष्य का जो शरीर आपको मिला है, ये तमाम चक्कर दुख का जो है ना, ये खत्म करने के लिए मिला है आपको। इसलिए ध्यान तो करना पड़ेगा। ध्यान कैसे करें? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहते हो तो ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। ध्यान के बिना शांति आ ही नहीं सकती है। अशांति किसको कहते हैं? ठीक से समझ लीजिए। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। सबके जो ईश्वर हैं, मालिक परमात्मा, वे शांति स्वरूप हैं। शांति को पाने का मतलब है परमात्मा को पा लेना। परमात्मा को पा लेने का मतलब है शांति को पा लेना। वैसे लोग बोलते हैं, अरे ये काम करो ना शांति मिल जाए, ये काम करो ना शांति। शांति नहीं मिलती है। इसे घर नहीं है, घर हो जाएगा तो शांति मिल जाती है क्या? बहुत इच्छा है लोगों के अंदर। अरे ब्रह्मांड की सारी संपत्ति किसी को दे दी जाए, शांति नहीं आ सकती। भगवान बुद्ध को कोई कमी थी क्या? 6 आलीशान भवन, 56 प्रकार भोजन की व्यवस्था, आगे पाछे एक से एक सुंदरी सेवा में नियुक्त कर दी गई थी। क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और नहीं तो साधु बन जाएगा, भिक्षु। तो शुद्धोदन को डर लग गया कहीं बवेजी न हो जाए, तो साधु नहीं बने। तो ज्योतिषियों ने कहा सारी व्यवस्था कर दो, जरा भी दुख ना हो, कष्ट ना हो, क्यों बनेगा? सारी व्यवस्था की, 56 प्रकार भोजन का इंतजाम, जो इच्छा हो वही खाने के लिए दे दो। और सयाना हुआ इस धरा पर की सबसे सुंदरी यशोधरा
लड़की के साथ शादी कर दी गई। अब क्या चाहिए? शादी तो हो गई। अगर पुत्र ना हो तो फिर लोग छटपट छटपट करता है। एक गुलाब जैसा बेटा राहुल का भी जन्म हो गया। अब तो 56 अच्छे आलीशान भवन, 56 प्रकार भोजन का इंतजाम, एक से एक सेवा में आगे पाछे सुंदरी, धरती पर की सबसे सुंदरी यशोधरा लड़की के साथ शादी हो गई। एक गुलाब जैसा बेटा राहुल का जन्म हुआ। अब क्या चाहिए? इसी के लिए ना सब लोग माथा पच्ची कर रहे हैं। और उस ढेर पर बैठ करके देखा कि यहां भी शांति नहीं है, तो छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? भागते भागते बोध गया नाम जानते हैं ना, बोध गया। वहां पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के फिर वही ध्यान किया। अपने अंदर डुबकी लगाए और शांति को प्राप्त किए। फिर सारी दुनिया में इस ज्ञान को फैलाए हुए। अगर जीवन में शांति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो एकमात्र ध्यान है। अब बहुत लोग दीक्षा ले लिए हैं। बड़ी अच्छी बात। आके कहते हैं कि बाबा कहाँ ध्यान हुए जे? कोई काम का कारण होता है। यहां सत्संग के कारण पंडाल बना। सत्संग के ही कारण आप या के बैठे। ये माइक हमारे सामने हैं बिना कारण का। चिंता न करो, ए नहीं पहुंचे आदमी। ध्यान नहीं होता है, इसका भी कारण है। आप आंख बंद कर बैठे हैं, लोग कहते हैं कि ध्यान में बैठा है। अब ध्यान में बैठा है कि वो खेत पटा रहा है, दुकान चला गया क्या, करकुट मैती में घूम रहा है, ध्यान होगा? तो यही सब सामने आने के कारण ध्यान में आप प्रवेश नहीं कर पाते। ध्यान का भी कारण होता है। वह कारण जिस दिन उपस्थित हो जाएंगे, आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आप अभी 2-4 हजार रुपये का जूता खरीद कर पहन कर आए हैं, जूता उधर खोल दिए हैं, आके बैठे हैं, ध्यान होगा आपसे? आंख बंद कीजिएगा, उस सामने जूतबे आएगा कि कोई लेकर के चला जाए। वो जूता जो है ना, घुसने नहीं देगा ध्यान में आपको।
तब ध्यान में, ध्यान का कारण, जिस कारण से ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं, चित्ते एकाग्रे यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। समझिए इस बात को, बड़ी सार बात है। हम ध्यान में प्रवेश कैसे करेंगे? वो कारण, जैसे माइक के कारण मेरी आवाज 10 गुना बुलंद होके निकल रही है, अगर इसको हटा दीजिए तो फिर देखिए कई आदमी सुनेगा। तो माइक के कारण आवाज 10 गुना बुलंद होके दूर तक जा रही है। तो वैसे ही ध्यान का भी कारण, वो कारण जिस दिन सामने खड़ी हो जाएगी, आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। वही कारण मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। चित्त एकाग्रे यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। ऋषि कहते हैं, मन की एक बिंदुता यही ध्यान का कारण है। क्या है ध्यान में जाने के लिए? मन की एक बिंदुता। ऋषि बता रहे हैं कि यही ध्यान का कारण है। आपकी ये दोनों दृष्टि संसार के तरफ फैल गई है। जब यह आपकी दृष्टि अंतर्मुख हो जाएगी, दोनों दृष्टि जब एक होगी, वैसे तो गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, एक दृष्टि करी शमसरी जाने जोगी कहिए सोई। जोगी तो वही है जिनकी दोनों दृष्टि एक हो गई। तो दृष्टि दोनों जब एक हो जाएगी अंदर में, तो मन कहाँ रहेगा? दृष्टि के साथ मन रहता है। दृष्टि बहिर्मुख है तो मन भी उसके साथ बाहर है। दृष्टि अंतर्मुख हो गई तो दृष्टि के साथ मन भी अंदर रहेगा। दोनों दृष्टि जब एक हो जाएगी, दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर, पढ़े लिखे लोग जानते। अब बिंदु की परिभाषा क्या है? स्थान तो है पर उसमें परिमाणे नहीं, लंबाई चौड़ाई इतना सूक्ष्म है वो, उसका विभाजन नहीं कर सकते। हमारे गुरु महाराज भी इशारा करते हैं, अनु से अनु रूपे ब्रह्म संग। क्या करें? एक तो अनु छोटा रूप है, उससे भी छोटा। अनु से अनु रूप ब्रह्म, वो ब्रह्म का, सगुण रूप ब्रह्म का सबसे छोटा रूप, वो ब्रह्म का रूप है, सबसे बारीक। सहज ही सुरति मिलाई, जब दृष्टि मिलती है तो
बहुत बारीक। तो दोनों दृष्टि जब एक हो जाएगी तो मन कहाँ रहेगा? और दोनों दृष्टि एक हो गई कहाँ? उस बिंदु पर। वो परम बिंदु है। और ज्योमेट्री में वो कौन बिंदु है? नकली बिंदु, कल्पना किया गया बिंदु। इसलिए सारी ज्योमेट्री कल्पना किया ये नहीं पढ़ते हैं। ऐसा क्यों नहीं पढ़ते? वास्तव में ऐसा क्यों नहीं पढ़ते? कारण है, जैसे कलम रखते हैं, वो चिन्ह है, वो बिंदु है पहले, उसका तो विभाजन हो जाएगा। इसलिए मान लेते हैं कि बिंदु है, तो माना हुआ बिंदु है, कल्पित बिंदु है। बिंदु के मिलन से रेखा बनती है, तो कल्पित बिंदु से रेखा बनेगी कल्पित रेखा। अकल्पित रेखा से आयत वर्ग सब कल्पित। इसलिए सारी ज्योमेट्री कल्पना किया पढ़ा जाता है। तो बिंदु कहाँ देखा? कहाँ से लाया बिंदु? तो ऋषियों ने अपने अंदर देखा, बीजाक्षरम परम बिंदु। वो परम बिंदु को देखा अपने अंदर। दोनों दृष्टि जब एक हुई, उस बिंदु पर चमचमाता हुआ प्रकाशमय बिंदु जिस दिन आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, अब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। इसीलिए आराम से बैठकर तमाम ख्यालों को छोड़ दें कुछ देर के लिए। गुरु युक्ति मुताबिक दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक ताकते रहिए, ताकते रहिए, ताकते रहिए। गुरु महाराज कहते हैं खुशामद नहीं करना पड़ेगा, आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निर्खत रहो, आंख बंद है देखते रहो उसको। जिस दिन यह बिंदु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, अब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। शांति क्या है तो आपको पता चलेगा तब। क्योंकि गुरु महाराज कहते ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। जब ध्यान में प्रवेश करेंगे क्या लाभ होगा? तो हमारे ऋषि कहते हैं आपकी अज्ञानता चली जाएगी। ज्ञान उपज जाएगा आपके अंदर। और क्या होगा? मुक्ति उपज जाएगी, यानी समस्त दुखों से सदा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। कहते हैं छुट्टी तब मिलेगी जब आपके सामने वो बिंदु में जब प्रवेश करेंगे। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं बिंदु में जब प्रवेश करोगे तो स्थूल ये जो शरीर है, स्थूल शरीर में हड्डी मांस वाला, सूक्ष्म कारण, महाकारण, ये चार जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। ये चारों जड़ और एक चेतन शरीर के पार चले जाएंगे आप। ये जड़ और चेतन जब अलग हो जाएगा
तो हमारे ऋषि कहते हैं छिद्यन्ते सर्व संशया, समस्त संशय तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। और क्या होगा? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे जन्म जन्मांतरों में अच्छा खराब कर्म जो बन गया है, जिस कर्म बंधन के चलते कभी कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता नरक स्वर्ग में हम भटक रहे हैं, वो समस्त कर्म बंधन ही चरमरा करके झड़ जाएगा। और आप जड़ और चेतन प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे आप। तो हमारे ऋषि कहते हैं जिन्होंने चारों जड़ एक चेतन को अलग कर, संशयों को समाप्त कर बंधनों को तोड़कर प्रकृति के पार चल अनंत पार परमात्मा का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे महापुरुष को ही संत कहते।